लेकिन उसके साथ साथ एक 14 अगस्त का जो हमारे लिए दुखद दिन है, जिसको हम काला दिवस भी कह सकते हैं, कि 14 अगस्त को जब अखंड भारत को कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। भारत को जो है वो खंड खंड नहीं हुआ होता तो शायद ये आज जो घटनाएं हो रही हैं वो ना होती। और ये हमारे हिंदू धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, उनके ऊपर इतने अत्याचार होंगे, उनके ऊपर इतनी प्रताड़नाएं की जाएंगी। पटेल नगर विधानसभा को लेकर के चलेंगे तो इसमें काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की मूलभूत समस्या है। सीवरों की रिपेयरिंग है, सीवरों के ढक्कन टूटे पड़े हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते उनके। इनके स्टाफ को बोलते रहो, हाँ जी देखते हैं, कभी बोलते हैं ये ढक्कन स्टॉक में नहीं है, कभी उनके पास फ्रेम स्टॉक में नहीं है। तो भैया जब स्टॉक में नहीं है तो फिर आए क्यों? केजरीवाल जी ने शुरू से ही दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। रुपए की पर्दे लगाने की आपको सुध है, लेकिन आम जनता किस रूप में जी रही है उसका आपको एक की घटना, बहुत दुखद घटना हुई है। जबकि उस क्षेत्र की उसी पॉइंट की घटना के लिए दुर्गेश पाठक को पहले सूचना दी गई थी कि यहाँ पर यह व्यवस्था है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। नहीं, सीख तो लेनी चाहिए, पर यहाँ सीख लेते नहीं है ना, यहाँ तो दूसरे पे डाल देते हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाले की गलती है कि सामने वाला नहीं गया। नहीं, ये तो उनकी खूबी है, उसमें कुछ नहीं कहते। तो उनको शुरू से आता रही है कि वो कहते ना, कहावत है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा थूक तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं DBN न्यूज लाइव। जी हाँ, इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आज की जो वीडियो है, आप लोगों ने जानते ही हैं कि लगातार जो है स्वतंत्रता दिवस की इस समय पूरे देश के अंदर में एक होड़ मची हुई है, जो कि इसको यूँ बोल सकते हैं कि आप एक अमृत महोत्सव जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक कहते हैं कि हर घर तिरंगा हो, क्योंकि देश हमारा है तो तिरंगा भी हमारा होगा। और जहां देश की बात आती है वहीं देश के तमाम उन लोगों के साथ में हम लोग जुड़ते हैं जो समाज के साथ जुड़े होते हैं, जो देश के साथ जुड़े होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक समाज सेवी, जिनको आप लगातार हमारी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा और तमाम चैनलों पर इनका चेहरा जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोगों के साथ में जुड़ते हुए आए हैं। और बलजीत नगर पटेल नगर जो विकास मंच है, जिसके नाम से ये अपनी संस्था एक चलाते हैं, वहीं पर अगर इनसे बात करी जाए तो आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हम लोग इनसे बात करेंगे। और देशवासियों को जो है, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं और एक बार इनसे परिचय लेते हुए आप लोगों को हम लोग वीडियो के अंदर में आगे दिखाएंगे और तमाम ऐसी जानकारियां भी कुछ देंगे जो शायद जानकारियों से हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं शायद वो लोग वंचित हैं, और हम चाहते हैं कि आप तक वो जानकारियां पहुंचे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जिस तरह यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, जी, तो हर घर तिरंगे का मतलब होता है आज़ादी का जश्न। जी। और जो 78वां वर्ष आज़ादी का चल रहा है, इसमें है तो आज़ादी बड़ी खुशी की बात है। पूरा भारतवर्ष इस महोत्सव को मनाता है जी। और घर घर तिरंगा लगाते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक 14 अगस्त का जो हमारे लिए दुखद दिन है, जिसको हम काला दिवस भी कह सकते हैं, कि 14 अगस्त को जब अखंड भारत को कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। ये भी बहुत दुखद विषय है। अगर इसी दुखद विषय की बात करी जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे जो भारत को जो है वो कहीं कहीं पे बांट दिया गया और वो एक दूसरा, या तो यूँ कहूँ कि देश बन गया या मुल्क बन गया। तो अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल की जिस तरीके से आपने घटना देखी होगी बांग्लादेश के अंदर में जिस तरीके से लगातार आप देखते हुए आ रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि ये सब उसी का दुष्परिणाम है जो आज देखने को मिल रहा है? देखो जी,
15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। अगर 14 अगस्त को ये घटना न हुई होती, हमारे अखंड भारत को जो है वो खंड खंड नहीं हुआ होता, तो शायद ये आज जो घटनाएं हो रही हैं वो ना होती। और ये जो घटनाएं हैं ना बांग्लादेश में हो रही हैं, कई ऐसे देशों के अंदर में ख़ास तौर से एक कम्युनिटी के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ उनके पास अत्याचार होते हैं। तो ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो उनके धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं, अगर हमारे हिंदू धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, उनके ऊपर इतने अत्याचार होंगे, उनके ऊपर इतनी प्रताड़नाएँ की जाएंगी, तो भारत में भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। और वो विपरीत असर अगर यहाँ चालू हो गया तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले समाज को सोचना पड़ेगा उसके लिए। जी, जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको पहले बताया कि बलजीत नगर और पटेल नगर विकास मंच है, तो बलजीत नगर और पटेल नगर की अगर बात ना करी जाए विकास को लेकर के, तो शायद हमारी ये वीडियो अधूरी होगी। हम लोग कुछ इसी विषय के ऊपर में भी एक बारी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों तक ये जो बात जो है वो पहुंच सके। और इसके ऊपर में जिस तरीके के चाहे यूं कहूं जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरीके हम जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इसके विषय के ऊपर में सोचना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से आपने एक संस्था चला रहे हैं बलजीत नगर पटेल नगर विकास मंच, तो पटेल नगर या बलजीत नगर के विकास के लिए क्या लगता है आपको कि किस तरीके का काम जो है वो अभी भी जो है वो कम है, और आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, और क्या क्या कमियां आपको लगती हैं? देखो, विकास की बात की जाए तो अगर हम सिर्फ अभी पटेल नगर विधानसभा को लेकर के चलें, वैसे तो कुछ समस्याएं पूरी दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर पटेल नगर विधानसभा को लेकर के चलेंगे तो इसमें काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की मूलभूत समस्या है। मतलब पानी जो है ना हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो पिछले 10 सालों के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उन्होंने उस मूलभूत समस्या का समाधान नहीं किया। जबकि केजरीवाल का पिछले 3-4 बार लगातार ये रहा है कि जी हम आने वाले वर्ष में जो है पानी के नल जो है घर घर लगाएंगे। आप घर घर नल को तो छोड़िए, लेकिन यहाँ अगर अपने नेहरू नगर क्षेत्र देखा जाए, ऊपर सुदर्शन पार्क, क्या नाम है, गुलशन पार्क है, गुलशन पार्क है, ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पानी के टैंकर भी पहुँचना मुश्किल है। वहाँ पर पानी के लिए इतनी मारामारी होती है, टैंकर आता है तो लाइनें लग जाती है टैंकरों से पानी भरने के लिए। ये मूलभूत समस्याएं हैं, ये मूलभूत समस्याएं हैं जो पानी की है। उसके बाद समस्या आती है सफाई व्यवस्था की। तो सफाई व्यवस्था में भी ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, उसके बाद से इस क्षेत्र के अंदर मैं आपको क्या बताऊं कि सीवर इतने ज़्यादा भर जाते हैं। मेरे पास रात को 12 बजे तक फ़ोन आते हैं, अंकल जी यहाँ का सीवर भर गया, सवेरे थोड़ा ध्यान कराइए उसका। ये व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इनकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। उसके बाद सीवरों की रिपेयरिंग है, सीवरों के ढक्कन टूटे पड़े हैं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते उनके। इनके स्टाफ को बोलते रहो, हाँ जी देखते हैं, कभी बोलते हैं ये ढक्कन स्टॉक में नहीं है, कभी उनके पास फ्रेम स्टॉक में नहीं है। तो भैया जब स्टॉक में नहीं है तो फिर आए क्यों? जब आपको अगर ये बहानेबाजी करनी है तो फिर एमसीडी संभालनी नहीं चाहिए थी आपको। अगर आपने अब एमसीडी संभाली है तो आप समस्याएं तो पूरी करो, आप समस्याओं का समाधान करो। पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर देखा जाए तो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली को चलाने वाली जो मेयर है एमसीडी के लिए, वो भी हमारे पटेल नगर विधानसभा में उनका निवास स्थान है, डॉक्टर शैली ओबराय जी, जो कि इसी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं और 87 नंबर वार्ड से हैं। तो सबसे बड़ी एक बात है कि पटेल नगर के अंदर ही एक मेयर रहती हैं, उनका निवास स्थान है, उसके बावजूद में भी पूरे पटेल नगर की जो स्थिति है वो चरमराई हुई है। यानी कि यूँ कहूँ कि ये पूरी ऐसी निंदनीय स्थितियाँ बन चुकी है कि लोगों को जाना मुश्किल, कहीं पे सीवर की व्यवस्था तो कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं रोडों की व्यवस्था, कहीं रोडों पर खड्डे, जिसकी वजह से आए दिन लगातार एक्सीडेंट भी होते हैं। ऐसे मामले जो लगातार हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। कई जगह पे वीडियो जो है वो बनानी पड़ जाती है और कई जगह पे खबर हमें नहीं मिल पाती है। सर, अगर इन सब चीज़ों को लेकर के जब शैली ओबराय जी जब निगम में है और यहाँ पर इनका निवास स्थान भी है और उसके बावजूद में भी उनके घर से 50 मीटर की दूरी में ऐसी स्थिति बन चुकी है, जो कि 20 नंबर रोड की मैं बात कह रहा हूँ,
क्या कहेंगे कि क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है या सिर्फ एक काम का आश्वासन देती है लेकिन शून्य बटा सन्नाटा? देखो जी, केजरीवाल जी ने शुरू से ही दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। और जब इनकी सरकार बनी थी तब ये था कि हमें एक बार, जब सरकार आई कुछ दिन बाद टूट गई, जब कांग्रेस का इन्होंने समर्थन लिया। टूटने के बाद बोले जी आप हमें पूर्ण बहुमत दोगे तो हम आपको बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, झीलें बनाएंगे। अब झीलें तो नजर आती हैं क्योंकि बारिश आ गई, जगह जगह झीलें नजर आ रही है आपको। जो 200 कुछ झीलों का उन्होंने टारगेट दिया है। वीडियो बहुत सारी वायरल भी हुई है। हाँ भाई, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है ऐसी, बच्चे उस झीलों में नहा रहे हैं। तो ये तो बहुत निंदनीय काम है। आप सिर्फ बहानेबाजी करते हो, हर चीज़ पे बहानेबाजी है। आज हम पानी के बिलों को लेकर के चलें, पार्टी इतने सालों से पानी फ्री था, आज अचानक लोगों के 70-70, 80-80 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं पानी के। और मीटर रीडर आता है, जो पानी का मीटर रीडर आता है, वो एक ही बात लिख के चला आता है, मीटर स्टॉप। मीटर स्टॉप के बिहाफ पे डिपार्टमेंट हजारों रुपए का बिल भेज देता है। आप जनता को लूट रहे हो। आपको जनता की परवाह नहीं है, आपको अपने जेब भरने की परवाह है, आपको अपने घरों की परवाह है। आप जिस घर में रहते हो वहाँ करोड़ों रुपए के आभूषण, करोड़ों रुपए की पर्दे लगाने की आपको सुध है, लेकिन आम जनता किस रूप में जी रही है उसका आपको एक कतई बिल्कुल। अभी देखा आपने कि एक निंदनीय घटना राजेंद्र नगर की भी निकल करके आई सामने, और एक तरीके से जल भराव की वजह से यूपीएससी के जो छात्र थे राजेंद्र नगर के अंदर में, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत निंदनीय घटना थी। पूरे भारतवर्ष के अंदर में इस बात का पता लगा। और आज जो है वो ऐसी घटनाएं अगर दिल्ली सरकार होते हुए, जो कि जल बोर्ड में भी है, एमसीडी में भी है, पूरी दिल्ली उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना अगर हो जाती है, तो जो राजेंद्र नगर की घटना है, अगर क्या लगता है आपको कि इस घटना से इन लोगों को सीख लेना चाहिए या इसी तरीके से ये लोग आगे भी करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि राजेंद्र की घटना बहुत दुखद घटना हुई है, जबकि उस क्षेत्र की उसी पॉइंट की घटना के लिए दुर्गेश पाठक को पहले सूचना दी गई थी कि यहाँ पर यह व्यवस्था है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। मैंने बताया जैसे आपको कि जब से ये आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, इन्होंने सीवरों की तो हालत खराब कर रखी है। जो नियमित पहले सीवर सफाई होती थी, आज कर्मचारी सफाई नियमित करते नहीं है। आप उनको कहते थक जाओ, वो मानते नहीं किसी तरीके से भी, करना ही नहीं चाहते कहीं ना कहीं। मतलब आप आ जाओ, अगर खड़े हो, सिर पे खड़े हो। अब जैसे हमारे पास कंप्लेंट आती है कहीं सीवर की, तो मैं सामने खड़े होकर के कराऊंगा ना तो थोड़ा ठीक कर जाते हैं। अगर मैं बोल के चला कि ये देख लेना भाई सीवर में थोड़ा आ रहा हूँ, तो आप मान के चलो ऊपर से कागज पन्नियाँ निकाल के छोड़ देंगे, बाकी सील्ड जो उसमें पड़ी रहती। जब सील्ड उसमें पड़ी रहेगी, सफाई होगी नहीं प्रॉपर तरीके से, तो आप मान के चलो सीवर तो जाम होंगे ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश यादव है। क्या कहना चाहेंगे आप स्वतंत्रता दिवस को लेकर के और अपने दिल्ली जो राजधानी है इसके बारे में? मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली का तो आपको बताइए दिल्ली का हाल क्या है। अब दिल्ली में अभी करंट में दो घटनाएं हुई है सामने। एक राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी बच्चे का बेचारों को बेमतलब ही एक्सीडेंट हुआ, और उसको अपनी गलती ना मान के सेंटर पे अधीन को छोड़ना, दूसरों की गलतियां निकालना, खुद कुछ नहीं करना, दूसरों की गलती निकाल देना, ये तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ा शुरू से रहा है इनका। और वैसे ही उससे पहले पटेल नगर में हुआ था, वो बेचारा बच्चा अपना क्लास लेके और घर जा रहा था, तो उसको करंट लगने, गेट पे करंट लगने से उसकी डेथ हो गई थी। ये भी सबसे बड़ी बात रही कि दोनों तरफ जो है वो यूपीएससी के ही छात्र थे। ये हकीकत बात है। देखो, बच्चों जो घर से निकल के आए पढ़ने के लिए यहाँ पे, वो उनके घर वालों पे क्या बीती होगी और किस तरह से उन्होंने सेटल किया होगा, कभी इस चीज़ को कैसे करें, कैसे विश्वास किया होगा कि क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ। तो ये बहुत बड़ी घटना है दिल्ली में। 78 साल तो हम लोग कह करके मना रहे हैं ना, लेकिन 78 साल के अंदर में हमारे देश की क्या स्थितियाँ लगता है आपको कि आगे चल करके सही हो सकती हैं? किसको सीख लेना चाहिए ऐसी घटनाओं से? नहीं, सीख तो लेनी चाहिए, पर यहाँ सीख लेते नहीं है ना। यहाँ तो दूसरे पे डाल देते हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाली गलती है कि सामने वाला नहीं गया। अब वहीं पे ही शैली ओबराय ने यही बोला था कि हमने 80 से 95% तक सीवर और सारे सीवर साफ कर दिया और सीट निकाल दी है। उन्हीं के राव के जो है दुर्गेश पाठक जी कहते हैं कि अभी सफाई नहीं हुई है सीवर की। इसमें क्या कहोगे आप?
और जो कि दोनों जने एक जो है वो राजेंद्र नगर के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, और वहीं पे दिल्ली के मेयर हैं। और दिल्ली के मेयर ने मीडिया के सामने बात बोली थी कि हाँ, कि दिल्ली वाले अब सिर्फ एंजॉय करें, हमने सारे काम जो है वो तसल्ली वक्त कर दिए। नहीं, ये बात तो नहीं सकेगा कि एंजॉय करें, जगह जगह स्विमिंग पूल आए हैं तो अब नहाओ धो वैस करो, बस उसमें क्या करना है। पर गलतियां नहीं निकालनी, अपनी गलती नहीं माननी, आप ही गलती सारी आपकी है कि आपने नहीं किया, ये करने नहीं दे रहे, यही गलतियां हैं बस। मतलब दो यूँ कहूँ कि डबल इंजन की सरकार के अंदर में अगर सोचा जाए तो डबल इंजन की सरकार एक इसके ऊपर डालता है तो दूसरा उसके ऊपर डालता है, ऐसा भी लग रहा है अब आपको? नहीं, डबल इंजन से क्या तय आप ये तो गलत कर रहे हैं आप। डबल इंजन अलग चीज़ है। डबल इंजन, अच्छा, एक तरफ अगर केंद्र के अंदर में है तो हाँ, केंद्र से, और अगर सिंधी और राज्य सरकार मिली करते हैं काम तो अलग बात है, पर यहाँ तो दिक्कत हो रही है ना, यहाँ तो खुद करना ही नहीं कुछ। तो क्या लगता है कि दोनों सरकारों के बीच में ही तो चल रहा है मामला, तभी तो ऐसा दोनों उन्हीं के पास ही है, जो दिल्ली और एमसीडी दोनों के पास है। दिल्ली के अंदर में अब सेंटर को तो बेमतलब इन्वॉल्व करते हैं ना बीच में। अभी जो काम चल रहा है, एलजी साहब ने कराया सारा काम, सभी सफाई कराया उन्होंने, 1000 मेट्रिक टन उन्होंने वो निकलवाया, सीट निकलवाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें तो बीजेपी वाले करने ही नहीं देते। ये तो उनकी खूबी है, उसमें कुछ नहीं कहते। तो उनको शुरू से आता रही है अच्छा, कि वो कहते ना, कहावत है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा थूक तू। अच्छा, मैं कड़वा आपका है, मीठा तो मेरा ही है। जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी आप गलत कर रहे हो। मतलब जो हम करें वो सब वो सही है, वो सही है। डॉक्टर सैली ओबराय यहीं की और अपने पटेल नगर की ऐसी स्थिति है, क्या कहेंगे? और इसके बारे में क्या कहता हूँ, उनको सामने, उनके घर के सामने पानी बहता है, उनके ठीक घर के सामने पानी बह रहा था। हमें देखो तब पीछे अभी जल बोर्ड वाला धरना भी दिया था, उसमें आप भी थे, उसमें भी वो घर से बांधने के लिए पुलिस और बुला ली उन्होंने। तो यही बात है। और देखा आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार हम लोग आपको रूबरू कराते आए हैं कि हमारे पटेल नगर की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से निंदनीय है। और वहीं पर अगर बात करी जाए पूरे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो इस समय सोचने का एक विषय बन चुका है। वहीं पर आज जो है एक 2 दिन के बाद में हमारे देश का जो 15 अगस्त जिसको मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, हम एक बारी अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को अपने चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग जहां पे भी रहें, सही रहें, खुश रहें और आगे तरक्की और अपने देश की तरक्की करते रहें। जय हिंद, जय भारत।